हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग डेटोनेटर के बारे में देखेंगे। आखिर डेटोनेटर क्या होता है। तो बात करें, डेटोनेटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विस्फोटक या विस्फोटक उपकरण को विस्फोटित करने के लिए किया जाता है। डेटोनेटर कई प्रकार के होते हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उन्हें कैसे शुरू किया जाता है, रासायनिक रूप से, आंतरिक रूप से या विद्युत रूप से, और उनके आंतरिक कामकाज का विवरण जिसमें अक्सर कई चरण शामिल होते हैं। डेटोनेटर के प्रकारों में गैर विद्युत और विद्युत शामिल है। गैर विद्युत डेटोनेटर आमतौर पर छुरा या आतिशबाजी वाले होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक आमतौर पर हॉट वायर, विस्फोटक ब्रिज वायर या विस्फोटक फाइल होते हैं। जूलियस स्मिथ और पेरी गार्डिनर द्वारा 1875 में स्वतंत्र रूप से आविष्कार किए गए मूल इलेक्ट्रिक डेटोनेटर में प्राथमिक विस्फोटक के रूप में मरकरी फुलमिनेट का उपयोग किया गया था। सदी के अंत में स्मिथ गार्डिनर बैलिस्टिक कैंप में 10 से 20% पोटेशियम क्लोराइड मिलाकर प्रदर्शन को बढ़ाया गया था। इस यौगिक को दूसरा और प्रतिस्थापित किया गया लेड एजाइड, लेड स्टाइफनेट, कुछ एल्युमिनियम एवं अन्य सामग्री जैसे DDNP खनन और उत्खनन कार्यों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित शीशे की मात्रा को कम करने के लिए। वे अक्सर सैन्य डेटोनेटर में TNT एवं टेट्रल की थोड़ी मात्रा और वाणिज्य डेटोनेटर में PATN का उपयोग किया जाता है। पहला बैलिस्टिक कैंप या डेटोनेटर ने 1745 में प्रदर्शित किया गया था, जब ब्रिटिश चिकित्सक और औषधि विक्रेता विलियम वाटसन ने दिखाया कि घर्षण मशीन की विद्युत चिंगारी काले पाउडर को प्रज्वलित कर सकती है। काले पाउडर के साथ मिश्रित ज्वलनशील पदार्थ को प्रज्वलित करके 1750 में फिलाडेल्फिया में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक वाणिज्य बैलिस्टिक कैंप बनाया, जिसमें काले पाउडर से भरी एक कागज की ट्यूब थी जिसके दोनों तरफ तार लगे थे और सिरों को सील करने के लिए वेंडिंग थी। दोनों तार पास आते थे लेकिन स्पर्श नहीं करते, इसलिए दो तारों के बीच एक बड़ी इलेक्ट्रिक स्पार्क डिस्चार्ज कैंप को लगा देती थी। 1832 में अमेरिकी रसायन रॉबर्ट हरे द्वारा एक हॉट वायर डेटोनेटर का निर्माण किया गया था। हालांकि इसी तरह के प्रयास पहले इतालवी वोल्टा और केवलो द्वारा किए गए थे। हरे ने टिन ट्यूब के अंदर बारूद के एक चार्ज के माध्यम से एक मल्टी स्टेटेड तारों को पारित करके और अपने बैलिस्टिक कैंप का निर्माण किया। उन्होंने मल्टी स्टैंड तार के एक महीन स्टैंड को छोड़कर बाकी सभी को काट दिया था, ताकि महीन स्टैंड हॉट ब्रिज वायर के रूप में काम कर सके। जब एक बड़ी बैटरी से एक मजबूत करंट को महीन स्टैंड के माध्यम से पारित किया तो वह गर्मागर्म हो गया और बारूद के चार्ज को प्रज्वलित कर दिया। 1863 में अल्फ्रेड नोबल ने महसूस किया कि हालांकि नाइट्रोग्लिसरीन को फ्यूज द्वारा विस्फोटित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे बारूद के एक छोटे से चार्ज के रूप में विस्फोटित किया जा सकता है, जिसे बदले में फ्यूज द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। एक साल के भीतर वह अपने डेटोनेटर के बारूद के चार्ज में पैराफुल्मिनेट मिला रहा था और 1867 तक वह नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटित करने के लिए फ्यूज द्वारा ट्रिगर किए गए पैराफुल्मिनेट के छोटे तांबे के कैप्सूल का उपयोग कर रहा था। 1868 में बोस्टन में हेनरी जूलियस स्मिथ ने एक कैप पेश की जिसमें स्पार्क गैप इग्निटर और मरकरी फुलमिनेट को मिलाया गया था। यह डायनामाइट को विस्फोट करने के लिए सक्षम पहली इलेक्ट्रिक कैंप थी। 1875 में स्मिथ और फिर 1847 में नॉर्थ एडम्स मैसाचुसेट्स ने पेरी डी गार्डन ने इलेक्ट्रिक डेटोनेटर विकसित किया, जिसमें गर्म तार डेटोनेटर को पैराफुल्मिनेट विस्फोटक के साथ जोड़ा गया था। ये आमतौर पर आधुनिक प्रकार के पहले बैलिस्टिक कैंप थे। आधुनिक कैंप अलग अलग विस्फोटकों और अलग अलग प्राथमिक और द्वितीयक विस्फोटक चार्ज का उपयोग करते हैं, लेकिन आमतौर पर गार्डिनर और स्मिथ कैंप के समान होते हैं। स्मिथ ने बैलिस्टिक कैंप को प्रज्वलित करने के लिए पहली संतोषजनक पोर्टेबल बिजली आपूर्ति का भी आविष्कार किया। एक उच्च वोल्टेज मैग्नेटो जैसे कि रैंक और पिनियन द्वारा संचालित किया गया था, जो बदले में एक टी हैंडल द्वारा संचालित था जिसे नीचे की ओर धकेला गया था। इलेक्ट्रिक माचिस कैंप का विकास 1900 के दशक के प्रारंभ में जर्मनी में हुआ था तथा 1950 के दशक में ICI के इंटरनेशनल द्वारा एटलस पाउडर कंपनी को खरीदने के बाद यह अमेरिका में भी फैल गई। यह माचिस कैंप विश्व स्तर पर प्रमुख मानक कैंप प्रकार है। बैलिस्टिक कैंप जैसे डेटोनेटर की आवश्यकता सुरक्षित द्वितीय और तृतीयक विस्फोटकों के विकास से आई है। द्वितीय और तृतीयक विस्फोटक आमतौर पर डेटोनेटर से शुरू होने वाले विस्फोटक ट्रेन द्वारा शुरू किए जाते हैं। सुरक्षा के लिए डेटोनेटर और मुख्य विस्फोटक उपकरण आमतौर पर उपयोग से ठीक पहले ही जुड़े जाते हैं। डेटोनेटर आमतौर पर बहुस्तरीय उपकरण होता है जिसे 3 भाग होते हैं। पहले चरण में आरंभिक साधन सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक आसानी से प्रज्वलित होने वाला प्राथमिक विस्फोटक जो बाद में विस्फोट करता है। अधिक शक्तिशाली द्वितीयक विस्फोटक की एक छोटी मात्रा जो प्राथमिक विस्फोटक के सीधे संपर्क में होती है,
तथा जिसे बेस आउटपुट विस्फोटक कहा जाता है, जो डेटोनेटर के आवरण से मुख से होकर विस्फोटक उपकरण तक विस्फोट करने में सक्षम होता है ताकि उसे सक्रिय किया जा सके। डेटोनेटर में प्राथमिक विस्फोटक के रूप में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटकों में लैंड एजाइड, लैंड स्टाइफनेट, ट्रेटिल और DDNP शामिल है। शुरुआती बैलिस्टिक कैंप में सिल्वर एल्यूमिनेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे सस्ते और सुरक्षित प्राथमिक विस्फोटकों से बदल दिया है। सिल्वर एजाइड का इस्तेमाल कभी कभी किया जाता है, लेकिन इसकी उच्च कीमत के कारण बहुत कम। एक गैर प्राथमिक विस्फोटक डेटोनेटर, जिसे संक्षेप में ANPD कहा जाता है, का निर्माण करना संभव है। इसके प्राथमिक विस्फोटक को ज्वलनशील लेकिन गैर विस्फोटक मिश्रण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जो एक ट्यूब के साथ द्वितीयक विस्फोटक के एक शॉक वेव का प्रसार करता है। NPD को झटके से गलती से ट्रिगर करना कठिन होता है और शीशे के उपयोग से बचा सकता है। द्वितीयक बेस या आउटपुट विस्फोटक के रूप में आमतौर पर सैंड डेटोनेटर में TNT और ट्रेटिल और वाणिज्य डेटोनेटर में PTN पाते हैं। हालांकि डेटोनेटर विस्फोटकों को संभालना सुरक्षित बनाने हैं, लेकिन इनको संभालना खतरनाक होता है, क्योंकि अपने छोटे आकार के बावजूद इनमें इतना विस्फोट होता है कि ये लोगों को घायल कर सकते हैं। अप्रशिक्षित कर्मचारी इन्हें विस्फोटक के रूप में नहीं पहचान पाते और इन्हें स्वरूप के कारण इन्हें खतरनाक से नहीं समझते। इन्हें अपेक्षित सावधानी के बिना संभाल लेते हैं। साधारण डेटोनेटर आमतौर पर इग्निस आधारित विस्फोटक का रूप लेते हैं, जबकि ये मुख्य रूप से वाणिज्य संचालन में उपयोग किए जाते हैं। साधारण डेटोनेटर अभी भी सैन्य अभियानों में उपयोग किए जाते हैं। डेटोनेटर का रूप सबसे अधिक सुरक्षा फ्यूज का उपयोग करने में शुरू किया जाता है और गैर समय महत्वपूर्ण विस्फोटकों और पारंपरिक युद्ध सामग्री निपटान में उपयोग किया जाता है। प्रसिद्ध डेटोनेटर लैंड एजाइड, सिल्वर एजाइड और मरकरी फुलमिनेट विद्युत डेटोनेटर की 3 श्रेणियाँ हैं। तत्कालिक विद्युत डेटोनेटर, लघु अवधि विलंब डेटोनेटर और दीर्घ अवधि विलंब डेटोनेटर। SPD को मिली सेकेंड में मापा जाता है और LPD को सेकेंड में मापा जाता है। ऐसी स्थितियों में जहां नैनो सेकेंड सटीकता की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से परमाणु हथियारों में। विस्फोट के आरोप में विस्फोटक बिजौर डेटोनेटर कार्यरत होते हैं। प्रारंभिक शॉक वेव एक पतली तार की लंबाई को विद्युत निर्वहन द्वारा वाष्पीकृत करके बनाई गई। एक नया विकास एक स्लेपर डेटोनेटर है, जो प्रारंभिक झटका देने के लिए विद्युत रूप से विस्फोटित तार कंपनी द्वारा त्वरित पतली प्लेटों का उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ आधुनिक हथियार प्रणालियों में उपयोग में है। इस अवधारणा का एक प्रकार खनन कार्यों में किया जाता है। एक गैर विद्युत डेटोनेटर एक शॉक ट्यूब डेटोनेटर है, जिसे विस्फोट शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया। आमतौर पर इमारतों को ध्वस्त करने और खदानों को चट्टानों को नष्ट करने के उद्देश्य। बिजली के तारों बजाय एक खोखली प्लास्टिक ट्यूब डेटोनेटर के फायरिंग आवेग प्रदान करती है, जिससे आवारा विद्युत प्रवाह के जुड़े अधिकांश खतरों सुरक्षित हो। इसमें एक छोटे व्यास 3 परत वाली प्लास्टिक ट्यूब होती है, जो सबसे भीतरी दीवार पर प्रतिक्रियाशील विस्फोटक UV के साथ लेपित होती है, जिसे प्रज्वलित करने पर धूल से विस्फोट के समान पर एक कम ऊर्जा संकेत प्रसारित होता है। प्रतिक्रिया ट्यूब की लंबाई के साथ लगभग 6500 फीट की गति से ट्यूब के बाहर न्यूनतम गड़बड़ी के साथ यात्रा करती है। गैर विद्युत डेटोनेटर का आविष्कार स्वीडिश कंपनी नाइट्रो नोबेल ने 1960 और 1970 के दशक में किया था। 1973 में विध्वंस बाजार में लॉन्च किया गया था। सिविल खनन में इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर में देरी के लिए बेहतर परिशुद्धता होती है और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर को खनन, उत्खनन और निर्माण उद्योगों में विभिन्न प्रकार के बैलिस्टिक अनुप्रयोगों में सटीक और सुसंगत बैलिस्टिक परिणाम उत्पन्न करने के लिए आवश्यक सटीक नियंत्रण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर को एक समर्पित प्रोग्रामिंग डिवाइस का उपयोग करके मिलीसेकेंड एवं सब मिलीसेकेंड वृद्धि में प्रोग्राम किया जा सकता है। नागरिक खनन बाजार में वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर उपलब्ध करने लगते हैं। इन्फ्रेटेड रेडियो सिग्नल का उपयोग प्रत्येक डेटोनेटर को सही समय पर विस्फोट संकेत संचारित करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में महंगे होने के बावजूद वायरलेस डेटोनेटर नई खनन तकनीकों को सक्षम कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में कई विस्फोट लोड किए जा सकते हैं, मनुष्यों को नुकसान पहुंचाए बिना क्रम में फायर किए जा सकते हैं। नवंबर 8 टेस्टिंग ब्लास्टिंग कैंप में 80% मरकरी फुलमिनेट और 20% पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण के 2 ग्राम का समतुल्य शक्ति का ब्लास्टिंग कैंप होता है। समतुल्य शक्ति कैंप में 0.40 से 0.45 ग्राम PTN बेस चार्ज होता है, जिसे एल्युमिनियम सेल में दबाया जाता है, जिसकी निचली मोटाई 0.03 इंच से भी अधिक नहीं होती, जिससे विशिष्ट गुरुत्व 1.4 ग्राम CC से कम नहीं होता है और निर्माता के आधार पर यह प्राइमर के मानक वजन के साथ प्राइम किया जा सकता है। कैंप का सबसे पुराना और सरल प्रकार फ्यूज कैंप एक धातु सिलेंडर है, जो एक छोर पर बंद होता है। खुले सिरे से अंदर की ओर सबसे पहले एक खाली जगह होती है, जिसमें एक पायरोटेक्निक फ्यूज डाला जाता है
और क्रिम्प किया जाता है। फिर एक पायरोटेक्निक इग्निस मिक्स, एक प्राथमिक विस्फोटक और फिर मुख्य विस्फोटक द्वारा विस्फोटक चार्ज होता है। पायरोटेक्निक ब्लास्टिक कैंप का प्राथमिक खतरा यह है कि उचित उपयोग के लिए फ्यूज को डाला जाना चाहिए और फिर फ्यूज के चारों ओर कैप के आधार पर कुचल कर क्रिम्प किया जाए। यदि कैंप को क्रिम्प करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का उपयोग विस्फोटकों के बहुत करीब किया जाता है तो प्राथमिक विस्फोटक यौगिक क्रिम्पिंग के दौरान विस्फोट पर कर सकता है। एक आम खतरनाक अभ्यास अपने दांतों से कैप को क्रिम्प करना, आकस्मिक विस्फोट से मुंह में गंभीर चोट लग सकती है। फ्यूज प्रकार के ब्लास्टिक कैंप आज भी सक्रिय रूप से उपयोग में। वे कुछ प्रकार के विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप है आसपास के उपयोग करने वाले सबसे सुरक्षित प्रकार है और उनमें फ्यूज के जलने पर एक अंतर्निहित समय विलंब होता है। सॉलिड पैक इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिक कैंप्स एक पतले ब्रिजवेयर का उपयोग करता है जो प्राथमिक विस्फोटक के साथ सीधे संपर्क में होता है, जिसे विद्युत प्रवाह द्वारा गर्म किया जाता है और प्राथमिक विस्फोटों के विस्फोट का कारण बनता है। वह प्राथमिक विस्फोटक फिर द्वितीय विस्फोटक के बड़े चार्ज में विस्फोटित करता है। कुछ सॉलिड पैक फ्यूज में कैंप के बाद होने से पहले ही कुछ 100 मिलीसेकंड तक छोटा पायरोटेक्निक विलंब तक शामिल होता है। माचिस टाइट ब्लास्टिक कैप्स प्राथमिक विस्फोटक को आराम करने के लिए एक इलेक्ट्रिक माचिस के साथ इंसुलेटिंग सीट दोनों तरफ सोल्डर किया गया है। एक पतला ब्रिज वायर सभी इग्निस और आउटपुट मिक्स में डूबा का उपयोग करता है। बजाय ब्रिज वायर और प्राथमिक विस्फोटक के बीच सीधे संपर्क के माचिस को कैंप के बाकी हिस्सों के अलग अलग निर्मित किया और प्रक्रिया के अंत में जोड़ा जा सकता है। माचिस टाइप कैप अब दुनिया भर में पाए जाने वाला सबसे आम प्रकार का विस्फोटक ब्रिज वायर डेटोनेटर का आविष्कार 1940 के दशक में परमाणु हथियार विकसित करने के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में किया जाता है। डिजाइन का लक्ष्य एक ऐसा डेटोनेटर तैयार करना था जो बहुत तेजी से और पूर्णमय रूप से कार्य करे। मैच और सॉलिड पैक दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक कैप को फायर होने से कुछ मिलीसेकंड लगते हैं क्योंकि ब्रिज वायर गर्म हो जाता है और विस्फोटक को विस्फोट के बिंदु तक गर्म कर दे। विस्फोटक ब्रिज वायर एवं डब्ल्यू डेटोनेटर उच्च वोल्टेज के विद्युत आवेश की बहुत पतले ब्रिज वायर 0.4 इंच लंबे और 0.0016 व्यास का उपयोग करते हैं। विस्फोटों को गर्म करने के बजाय EW डेटोनेटर का तार उच्च फायरिंग करंट द्वारा इतनी जल्दी गर्म हो जाता है। विद्युत चालित विस्फोटक के कारण कम घनत्व वाला आरंभिक विस्फोटक विस्फोटित होता है जो बदले में कई EW डिजाइनों में उच्च घनत्व वाला द्वितीयक विस्फोटक RDX एवं HMX का विस्फोट करता है। ठीक से शुरू होने पर बहुत तेजी से फायरिंग के अलावा EW डेटोनेटर आवारा स्थितिक बिजली और अन्य विद्युत प्रवाह के कैप को नष्ट करने की तुलना सुरक्षित। पर्याप्त करंट ब्रिज वायर को पिघला देता है लेकिन यह ब्रिज वायर से गुजरने वाले पूर्ण हाई वोल्टेज हाई करंट चार्ज के बिना आरंभिक विस्फोटों को विस्फोटित नहीं कर सकता। EW डेटोनेटर का उपयोग कई नागरिक अनुप्रयोगों में किया जाता है जहां रेडियो सिग्नल्स, स्थैतिक बिजली एवं अन्य विद्युत खतरे पारंपरिक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के साथ घटना बनता है। विस्फोटक फायर आरंभकर्ता जैसे स्लेपर डेटोनेटर के रूप में जाना जाता है। EBW डेटोनेटर पर एक सुधार स्लेपर आरंभिक विस्फोटों को विस्फोट करने के लिए सीधे विस्फोटक फाइल का उपयोग करने के बजाय फाइल के विद्युतीय स्पाइकरण का उपयोग इंसुलेट सामग्री के आंतरिक डिस्क के गोलाकार छेद के नीचे पेट फिल्म एवं कैप्टन जैसे इंसुलेट सामग्री के छोटे वृत्त को चलाने के लिए किया जाता है। उस छेद से दूर छोर पर उच्च घनत्व वाले द्वितीयक विस्फोटक की एक गोली होती। EBW डिजाइन के उपयोग किए जाने वाले कम घनत्व वाले आरंभिक विस्फोटक को छोड़ देते हैं और उन्हें कार्य के लिए EBW डेटोनेटर की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा घनत्व की आवश्यकता होती। विस्फोटक प्रणोदक एवं आतिशबाजी बनाने की विद्या लेजर दीक्षा 3 अलग अलग तरीकों से कार्य करने का प्रयास किया गया। HE या डायरेक्ट ऑप्टिकल इनिशियस के साथ सीधा संपर्क के रूप में पतली फिल्म में तेजी से गर्म होना, एक पतली धातु की पन्नी को नष्ट करके एक उच्च वेग वाली फ्लायर प्लेट का निर्माण करना जो HE लेजर फ्लायर पर प्रभाव डालती है। तो ये थी डेटोनेटर से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।